अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर जी? 14 बताना है। हाँ, कहा है सब बताने के लिए। कह रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए इस कार्य को 32 दिनों में कर सकते हैं। सी और बी इस कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिनों तक 7 कार्य किया। शेष कार्य समाप्त करने में सी को कितने दिन लगेंगे? शेष कार्य समाप्त करने में सी को कितने दिन लगेंगे, ये आपसे सवाल पूछा गया है। चलिए जी देखिए, बोल रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर अगर काम करते हैं तो वो किसी काम को 16 दिनों में क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है क्वेश्चन में। फिर अगला स्टेटमेंट है कि सी और ए इसी कार्य को 32 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सी और ए दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो वो इस कार्य को कितने दिन में खत्म कर देंगे? 32 दिनों में खत्म कर देते हैं। फिर आगे कह रहा है कि सी और डी इसी कार्य को 24 दिनों में खत्म करते हैं। सी और डी दोनों अगर मिलकर इस कार्य को करते हैं तो यही कार्य जो है खत्म हो जाएगा कितने दिनों में जी? 24 दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब कह रहा है कि बताइए कि उन्होंने 12 दिनों तक 7 काम किया तो शेष कार्य समाप्त करने में सी को कितना समय लगेगा? ये तीनों मिलकर कितने दिनों तक लगातार एक साथ काम करते हैं? तो 12 दिनों तक करते हैं। सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 16, 32 और 24 का एलसीएम कितना है जी? बोलेंगे सर 96। 96 माना कि टोटल वर्क जो है, कुल कार्य जो है वो कितना है जी? 96 है। तो ए और बी दोनों मिलकर 16 दिन में 96 काम, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 काम। सी और ए दोनों मिलकर 32 दिन में 96 काम, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम। सी और बी दोनों मिलकर 24 दिन में 96 काम, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 काम करेंगे। यही है ना। अब यहां से क्या आप अकेले अकेले का निकाल सकते हैं? क्योंकि 6 में 2 व्यक्तियों की क्षमता शामिल है, 3 में 2 व्यक्तियों की क्षमता शामिल है और 4 में भी 2 व्यक्तियों की क्षमता शामिल है। तो आप क्या देखेंगे जी? आप बोलेंगे कि सर की ए 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो 2A प्लस का 2B और प्लस का 2C बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 6 3 9 और 9 और 4 कितना जी? 13 के बराबर हो जाएगा। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या क्या बचेगा? A प्लस बी प्लस सी बराबर कितना जी? 13। ये 2 से कट जाएगा कितना बार में? कितना बार में? 6.5 बार में। 6.5 बार में ये कट जाएगा। मतलब ए बी सी तीनों की मिलाकर जो क्षमता है वो कितनी है? 6.5 है। 6.5 है। हमसे क्या बोला है कि ये तीनों जो है 12 दिनों तक साथ में काम करते हैं। तीनों 12 दिनों तक साथ में काम करते हैं। अच्छा, ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं जी? ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6.5। ऐसा ही कितना दिन तक काम किया है? तो देखिए तो कितना काम किए होंगे सब तीनों 12 दिनों में। एक दिन में 6.5 काम कर रहे हैं, तो 12 दिन में कितना काम करेंगे? क्या हम नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं। देखिए 12 पंचे 60 की जीरो हासिल कितना हो गया? 6। 12 छक 72 और 6 कितना हो जाएगा? 78। कितना काम हो गया जी? 78। मतलब ए बी सी तीनों मिलकर 12 दिन में कितना काम कर लिए होंगे? अभी भी कितना काम बचा हुआ है? अभी भी कितना काम बचा हुआ है? शेष काम कितना बचा हुआ है भाई साहब? टोटल काम कितना था? 96 में से 78 काम हो गया ना, तो कितना काम बचा है? 18 काम बचा है अभी भी। अब क्या बोला है? सवाल पढ़ो। सवाल क्या बोला? ये बचा हुआ काम सी कितना दिन में करेगा, ये पूछा है। शेष काम सी जो होगा वो कितना दिन में पूरा करेगा। तो आप उसको देखते हैं कि शेष काम कितना बचा? 18 ना। तो ये 18 काम जो है सी की क्षमता आपको निकालनी पड़ेगी ना, कि सी के द्वारा कराना है तो सी की क्या निकालनी पड़ेगी? क्षमता। देखो जी, सी की क्षमता यहां से आप निकाल सकते हैं, निकालिए तो सी की इफिशियंसी यहां से निकल जाएगी। तीनों मिलकर 6.5 काम कर रहे हैं एक दिन में। अगर सी का क्षमता निकालना है तो किसकी क्षमता इसमें से हटानी पड़ेगी, और ए और बी की क्षमता कितनी है? तो फिर सी की क्षमता कितनी होगी? 0.5। अब सी 0.5 की रफ्तार से इस शेष 18 काम को कितने दिन में निपटा देगा हम नहीं बता सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या जाएगा? 10। 5 से कट जाएगा कितना बार में? और 18 गुना कितना हो जाएगा? 36। तो शेष काम को ये सी कितना दिन में निपटा देगा? 36 दिन में निपटा देगा। कुछ समझे हैं या नहीं समझे हैं? बना लीजिए। तो क्या दिक्कत आ रहा था इसमें? बन जाना चाहिए था।
लड़की सबके पास दिमाग थोड़ा कम होता है ना। हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए अगले सवाल पर, सवाल नंबर 15 पर आइए। सवाल नंबर 15, सवाल पढ़िए और समझिए जरा। सवाल नंबर 15 को पढ़िए और समझिए जरा, क्या कह रहा है सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में कहा गया है कि x किसी काम के आधे भाग को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, y उसी काम के 5वें भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। x ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया, फिर y ने शेष काम को पूरा किया। उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे? आपसे यह सवाल पूछा गया है। चलो जी देखो, कह रहा है कि x किसी काम के आधे भाग को 20 दिन में पूरा करता है। x जो है, x वो किसी काम के आधे भाग को, x की बात करें तो x जो है वो किसी काम के आधे भाग को, माने 1/2 भाग, 1/2 भाग को पूरा करने में वो कितना समय ले रहा? 20 दिन। कितना समय ले रहा? 20 दिन। फिर आगे क्या कह रहा है जी? बोल रहा है कि y उसी काम के 5वें भाग को, y जो है उसी काम के 5वें भाग को, मतलब 1/5 भाग, y जो है 1/5 भाग को खत्म करने में कितना समय ले रहा है? 10 दिन ले रहा है। कितना दिन ले रहा है जी? 10 दिन। तो क्या आप बता सकते हैं कि x जो होगा वो पूरा काम को कितना दिन में खत्म करेगा? x जो होगा, x ये पूरा काम को कितना दिन में खत्म करेगा, ये आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं। बताइए, 2 इधर जाएगा तो कितना दिन में खत्म कर देगा? 40 दिन में। और y उस काम को, पूरे काम को कितना दिन में खत्म कर देगा, ये बता दीजिएगा। बताइए, उधर जाएगा कितना हो जाएगा? 50 दिन। तो y जो है पूरा काम खत्म कर देगा जी कितना दिन में? 50 दिन में खत्म कर देगा। तो y पूरे काम को खत्म करेगा 50 दिन में और x पूरे काम को खत्म करेगा 40 दिन में। क्या आप बता सकते हैं टोटल काम कितना कितना होगा? टोटल काम बोलिए। 40 और 50 के एलसीएम कितना हो जाएगा? 200 नहीं होगा भाई साहब, कितना हो जाएगा? 200। तो टोटल वर्क कितना हो गया भाई? x जो होगा 40 दिन में अगर 200 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 5 काम कर रहा होगा। और y 50 दिन में 200 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 4। ये बात समझे कि नहीं समझे? समझे। अब आगे पढ़ो, क्या कह रहा है? कह रहा है कि x ने काम शुरू किया और 8 दिन बाद वह काम छोड़ के चला गया। काम शुरू कौन कर रहा है? पहले x ने काम शुरू किया और कितने दिन के बाद काम छोड़ के चला गया? तो x जो है वो काम शुरू कर रहा है लेकिन 8वें दिन तक काम किया है। एक दिन में x कितना काम कर रहा है? तो 8 दिन में कितना काम किया होगा? तो 40 काम करके और उसके बाद ही काम छोड़कर चला गया। अभी भी कितना काम शेष बच गया? अभी भी जो है 160 काम जो है शेष बच गया। शेष काम की अगर बात करें तो टोटल 200 काम है। अब 200 में से कितना हो गया? तो कितना काम शेष बच गया है? 160 काम अभी भी क्या हो गया है जी? शेष बचा हुआ है। 160 काम अभी भी शेष बचा हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोला है कि y ने शेष काम को पूरा किया, उन दोनों को यह काम को पूरा करने में कितना समय लगा? देखिए, y ने शेष काम को पूरा किया, शेष काम जो बचा हुआ इसको y पूरा कर रहा है। y से कितना काम करवाना है? 160 काम करवाना है। तो क्षमता के अनुसार ही तो करेगा। y की क्षमता कितनी है? 4 है। तो ये 4 की रफ्तार से इसे कितने दिन में निपटा देगा? वो बोल रहा है कि टोटल काम पूरा करने में इन दोनों ने कितना समय लिया? x ने कितना समय लिया? अरे शुरुआत में 8 दिन वो काम किया ना, और y ने कितना समय लिया? टोटल कितना समय लगा? टोटल टाइम जो लगा हुआ है, टोटल टाइम जो लगा हुआ है
वो बोलेंगे सर जी ये 8 प्लस का 40 कितना हो गया 48 दिन। कुछ समझे हैं या नहीं समझे? समझे हैं? अरे बोलिए, बनाइए। जहां नहीं समझ में आए बोलना है। बैठिए, हम देखे हैं कि आप लेट से आए हैं, बैठ जाइए, ठीक से बैठ जाइए। इसमें क्या है? जहां दिक्कत हो बोलिएगा। हो गया? जल्दी करिए। आगे बढ़े, चलिए अगले सवाल पर। सवाल नंबर 16 कह रहा है ए एक कार्य को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है। बी शेष कार्य का 25% हिस्सा कितने समय में खत्म करेगा? इसमें आपको समय में आपको दिन व घंटा दोनों प्रकार का समय दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं सवाल को। सवाल नंबर 16, चलिए देखिए, बोला जा रहा है कि ए एक कार्य को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए अकेले अगर कोई काम करता है तो कितना दिन में खत्म कर देता है? 48 दिन में। ए अकेले अगर कोई काम करता है तो 48 दिन में समाप्त कर देता है। फिर आगे क्या लिखा है देखिए, कह रहा है कि बी उसे 60 दिनों में समाप्त करता है। बी अकेले अगर वो काम करे उसी काम को तो कितना दिन में खत्म कर देगा? 60 दिन में खत्म कर देगा। आगे पढ़िए, कह रहा है कि वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, उसके बाद कौन चला जाता है? ए। तो बताइए बी जो है वो शेष कार्य का 25% हिस्सा कितना दिन में पूरा करेगा? बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं है, वही सवाल है जो इसके पहले आपने किया है। बस जो शेष कार्य है, मतलब ऐसा सवाल आप पीछे कर चुके हैं, बस जो शेष कार्य है उसका 25% निकाल देना है और जो उसका 25% आ रहा है उसको सी के द्वारा करवा देना। सी है कि बी है? बी है। बी के द्वारा उसको क्या करा देना है? करवा देना। बस पहले तो आप टोटल वर्क निकालेंगे। 48 और 60 का एलसीएम बोलिए कितना होगा? 48 का और 60 का एलसीएम बताइए कितना होगा? अरे भाई साहब निकालो जल्दी। 48 का और 60 का एलसीएम कितना होगा बोलिए? क्या 240 होगा? 240 होगा। तो बोलेंगे 48 का और 60 का एलसीएम कितना हो गया जी? 240। 240 मान लीजिए क्या है टोटल वर्क। तो 48 दिन में 240 काम, तो एक दिन में कितना काम? 240 काम को 48 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। अब 60 दिन में 240 काम, तो एक दिन में कितना काम? 4 काम। अब बताइए दोनों मिलकर कितने दिनों तक कार्य करते हैं एक साथ? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 दिनों तक करते हैं ना। तो ए और बी दोनों मिलकर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 दिनों तक काम किए हैं। ए और बी दोनों मिलकर 12 दिनों तक काम किए हैं। देखिए तो 12 दिन में कितना काम निपटाए होंगे? ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 9। तो 12 दिन में कितना काम किए होंगे? 12 9 108। 108 काम हो गया ना। अभी भी कितना शेष काम बचा है जरा पता करिए तो। शेष काम कितना बचा है? शेष काम बताइए। 240 में से घटाएंगे, किसको घटाएंगे? 108 को, कितना आएगा?
132। अभी भी कितना काम बचा हुआ? 132 काम बचा हुआ। अब क्वेश्चन बोला है कि शेष काम के 25% हिस्से को, शेष काम कितना है? 132। 132 का 25% क्या निकालने आएगा? आएगा जी 132 का 25%, 25% का मतलब 1/4, 4 से काट दीजिए इसको, 4 से कटेगा 4 तिहाई 12, एक बचेगा 4 तिहाई 12, मतलब कितना हुआ? मतलब शेष कार्य का 25% हिस्सा कितना काम हो रहा है? 33। मतलब यह 33 काम को किसके द्वारा करवाना है? बी जो होगा शेष कार्य का 25% यानी 35 कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा? तो क्षमता से ही तो करेगा, जो काम करवाना है उसको ऊपर और जो इसकी क्षमता उसको कहां रखना है, तो कितना दिन में कर देगा? देखो बोलेंगे 4 से चल जाएगा 8 12 में 32 जाएगा ना, और बचेगा 1/4, यही ना बचा। तो ये दिन निकला, ये क्या निकला है? दिन। और हमको बोल रहा है दिन और घंटा दोनों में बताना है। तो आप बताइए इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 दिन और 1/4 दिन, ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो ये 8 दिन को दिन में रहने देते हैं और दिन को किसमें बदल देते हैं? घंटा में। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसीलिए 1/4 में गुना किससे कर देते हैं? 24 से 4 से कट जाएगा कितना बार में? 6 बार में। तो क्या हो गया जी? 8 दिन और 6 घंटा। बात समझे हैं या नहीं समझे? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। जिनका दिक्कत है बताना है, दोबारा समझाएंगे, लेकिन हमें नहीं लग रहा दिक्कत होना चाहिए, बहुत आराम आराम से चल रहे हैं। जहां दिक्कत होगा तुरंत बोलना। लग रहा फिर बारिश उरिश आएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है जी। लाइट तो आएगा नहीं। लाइट कब से आएगा जी? कुछ अंदाजा मिल रहा है? कल से आएगा? कैसे पता चला? कितना देर में चार्ज होता है? 24 साल, 24 घंटा। कब का लगा है ट्रांसफार्मर? जुड़ा हुआ गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 17 करा ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। फिर ए नए कामगार सी के साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करता है। यदि सी अकेले कार्य करता है तो उसी कार्य के 40% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा? चलिए जाइए क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व होता चलेगा, बस समझने का हेर फेर है, उसके बाद से आप तरीका समझ चुके हैं कि करना क्या है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है बस वैसे वैसे एक्टिविटी करते चलिए, बाकी कुछ है नहीं। चलिए आइए देखिए क्या बोला गया है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में क्या कर सकते हैं जी? पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कितना दिन में पूरा कर रहे हैं? 15 दिन और 10 दिन, यही ना बोला है जी। तो ए कितना दिन में खत्म कर रहे हैं? मिलकर नहीं कर रहा, अकेले अकेले। ए अकेले कितना दिन में खत्म कर रहा है और बी अकेले कितना दिन में खत्म कर रहा है? 10 दिनों में खत्म कर रहा है। बहुत बढ़िया, आगे पढ़िए। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। सबसे पहले तो टोटल वर्क निकाल लिया जाए। 15 और 10 का एलसीएम बोलिए, 30 होगा ना, मतलब टोटल वर्क कितना हो गया? 30। तो ए 15 दिन में 30 काम तो एक दिन में कितना काम, और बी 10 दिन में 30 काम तो एक दिन में कितना काम? 3 काम करेगा। देखो आगे क्या करा, वो एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद बी काम छोड़ के चला जाता है। देखो एक साथ काम करना शुरू किए, लेकिन 4 दिन के बाद उसका साथ कौन छोड़ दिया?
4 दिन के बाद ना साथ छोड़ा है बी। 4 दिन तक तो ए और बी ने दोनों मिलकर काम किया होगा साथ में, नहीं समझ रहे हैं भाई। 4 दिन के बाद फैन चलाओ, फैन चलाओ। देखिए सुनिए सुनिए, अरे सुनिए, अरे सुनना है तो इतना खुशी हो रहा लाइट जाने का मतलब। सुनो सुनो सुनो, बोल रहा है कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद ए काम छोड़कर भाग जाता है। ऐसा बात है ना? कौन काम छोड़ के भाग रहा है? बी काम छोड़ के भाग रहा है। 4 दिन के बाद बी काम छोड़ के भाग रहा है। हाँ, 4 दिन के बाद कौन काम छोड़ के भाग रहा है? बी काम छोड़ के भाग रहा है। लेकिन 4 दिन तक तो दोनों ने साथ में काम किया होगा, तो 4 दिन तक दोनों को साथ में काम करवाया जाए, उसके बाद ना बी भागेगा। तो पहले 4 दिन तक दोनों को साथ में काम कराइए। ए और बी दोनों ने मिलकर कितना दिन तक आपस में काम किया साथ में? 4 दिन तक। ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 तक। 4 दिन में कितना काम कर लिए होंगे? 20 काम हो गया होगा ना। अभी भी कितना काम बचा है? तो शेष काम अभी भी 10 को बचा हुआ है। शेष काम जो है अभी भी 10 को बचा हुआ है। 10 काम अभी भी बचा हुआ है। अब सुनो आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए नए कामगार सी के साथ काम करते हुए शेष कार्य को कितने दिन में खत्म कर दे रहा है? 3 दिन में। अब ए जो है ना अकेले काम नहीं कर रहा है, एगो नया कामगार लेकर आया। ए जो है अकेले काम नहीं कर रहा है, तो किसको लेकर आया? सी को। और ए सी को लेकर आया और शेष काम को 3 दिन में खत्म कर दे रहा है। शेष काम को 3 दिन में खत्म कर दे रहा है। शेष काम कितना? और 10 को कितना दिन में खत्म कर रहा है? पता है, जब आप वर्क में मतलब जो आप काम करवा रहे हैं, ऊपर जो काम रखे हैं उसको, और यहाँ पर नीचे डे रखिए, डे, तो आप जिससे भी काम करवा रहे हैं उसकी क्षमता निकल कर आएगी। क्षमता हम निकालने का तरीका बताए थे को, कैसे क्षमता निकलता है? जितना काम करवाना है उसको ऊपर रखिए और जितना दिन में करवाना है उसको नीचे रखिए, तो उससे क्या निकलेगा? जो काम कर रहा है उसकी क्षमता। यहाँ पर काम कौन कर रहा है? ए और सी। तो जितना काम करवाना है उसको ऊपर रखे और ये दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में खत्म कर देगा? 3 दिन में ना। तो 3 को कहाँ रखेंगे? नीचे। अब इसको सॉल्व करिए तो जरा कितना आ रहा है? ए प्लस सी की क्षमता कितनी आ रही है? देखिए तो 10/3 आ रहा है, यही ना आ रहा है। तो इसकी इफिशियंसी निकल कर आ रही है। इसकी इफिशियंसी कितना निकल कर आ रही है? 10/3। अब यहां से आपसे क्या पूछा है सवाल में? देखिए तो कह रहा है कि तो उसी कार्य के सी अकेले उसी कार्य के 40% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा? सी जो होगा इस कार्य के, जो आप कार्य माने, इस कार्य के 40% भाग को कितना दिन में पूरा करेगा? यही ना सवाल पूछा है। अब सुनिए, यहां से आपको सी के द्वारा काम करवाना है तो आपको इफिशियंसी किसका चाहिए? सी का चाहिए ना। और सी का इफिशियंसी चाहिए, लेकिन इसमें 10/3 में 2 व्यक्ति का इफिशियंसी शामिल है। किसका किसका? ए का भी और सी का। तो इसमें से ए का इफिशियंसी हटाना पड़ेगा और ए का इफिशियंसी हमें पता है कितना है? 2। तो इसमें से ए की इफिशियंसी को हटा दिया जाए। इसमें 2 व्यक्ति की इफिशियंसी है, ए की है और सी की है। तो इसमें से ए की इफिशियंसी हमें पता है, 2 को घटा दिया जाए। 10/3 में से ए की इफिशियंसी 2 को घटा देते हैं तो बाद बाकी जो मिलेगा वो किसकी इफिशियंसी मिलेगी? सी की नहीं इफिशियंसी मिलेगा। तो निकालिए तो इसमें से 10/3 में से 2 घटाने आएगा आप लोग को। एलसीएम कितना हो गया? 3 में से 3 का पहाड़ा कितनी बार बढ़ेगी? 3 आए। तो ऊपर भी एक बार पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 10। 1 का पहाड़ा कितनी बार बढ़ेगी? 3 आए। तो उसमें ऊपर भी कितना से गुणा करना पड़ेगा? 3 से ना। तो कितना हो जाएगा? 6। 10 में से 6 जाएगा 4। 4 बटाना कितना जी? ये 4/3 किसकी क्षमता निकली है? सी की क्षमता निकल गई। अब सी की क्षमता पता चल गई और सी को हमें काम करवाना है। किससे काम कर? सी से हमें काम करवाना है। कितना काम करवाना है? कुल काम के 40%। तो कुल काम का 40% निकाला जाए, बताइए तो टोटल वर्क का 40%, टोटल वर्क का 40% निकालने आएगा कि नहीं आएगा? टोटल वर्क है और टोटल वर्क का 40%, टोटल वर्क का 40% निकालने जा रहे हैं। देखिए टोटल वर्क 30 है और 30 का 40% मतलब 2/5। 40% का मतलब कितना होता है भिन्न में? 2/5। 5 से कट गया, कितना बार में जी? कितना आ गया? मतलब 12 काम करवाना है। किससे करवाना है? करवाया जाए। 12 काम हम सी से करवाने जा रहे हैं। देख रहे हैं कितना दिन में करेगा सी। 12 काम, जितना काम करवाना है उसको कहाँ रखेंगे? और किससे? सी से करवाना है तो सी की क्षमता को कहाँ रखा जाएगा? 4/3 कहाँ रहेगा?
इसको सॉल्व करने आएगा कि नहीं आएगा? 12 गुणा बता लिखे 3/4, 4 से कट जाएगा कितना बार में? तितली का कितना दिन में खत्म हो जाएगा? 9 दिन में सी जो होगा कुल कार्य के 40% हिस्से को समाप्त कर देगा। क्लियर है? अच्छा सवाल था। अगर नहीं समझ में आया तो बोलिए दोबारा समझा दे। आया है? चलिए बनाइए। हो गया? हो गया जी। आगे बढ़े हैं। चलिए अगले सवाल पर। सवाल नंबर कितना था ये? आइए 18 नंबर पर। कह रहा है ए किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए ने शेष काम को किया तो कुल काम 18 दिनों में पूरा हो जा रहा है, तो कितने दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया? सवाल ये पूछा है। अब आइए सुनिए इस सवाल को कैसे लगाना है। सवाल नंबर 18। सवाल को पढ़िए, समझिए, सॉल्व करना है। सुनिए, बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर रहा है। ए जो है अगर कोई काम खत्म करना चाह रहा है तो कितने दिन में खत्म कर दे रहा है? 24 दिन में खत्म कर दे रहा है। बी के बारे में क्या जानकारी है कि बी उसी कार्य को कितने दिन में खत्म कर रहा है? तो बी जो है उसी काम को खत्म कर दे रहा है 32 दिन में। बी ने 32 दिन में खत्म कर दिया। पढ़िए आगे क्या कर रहा है। यदि वे एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद बी ने काम छोड़ दिया। हमें नहीं पता कितने दिन के बाद बी ने काम छोड़ा। इससे पहले मैंने क्वेश्चन में बताता था कि दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, इतने दिन के बाद फलाना ने काम छोड़ दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं बता रहा, बोला कि दोनों ने मिलकर साथ में काम करना शुरू किया, लेकिन एक निश्चित समय के बाद फलाना ने काम छोड़ दिया। इस बार टाइम में गायब कर दिया है ना। और उसके बाद आपसे लास्ट में पूछा गया है कि फलाना जो था वो कितने दिन के बाद काम छोड़ा। ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो देखो तो यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को समझेंगे तब जाकर सॉल्यूशन समझ में आएगा। क्वेश्चन का भाव समझना जरूरी है कि क्वेश्चन में दिया क्या है और क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है तब तक आप सॉल्यूशन पर माथा पटक लीजिएगा, आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए अपने क्वेश्चन को समझने की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए। क्वेश्चन पढ़कर ये समझने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ानी है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। चलिए जी बताइए, सबसे पहले टोटल वर्क बता सकते हैं कितना है? कितना है? क्योंकि 24 और 32 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। तो ए 24 दिन में 96 काम तो एक दिन में कितना काम? बी जो है 32 दिन में 96 काम तो एक दिन में कितना काम? 3 काम। क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है यदि वे एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए ने शेष काम पूरा किया तो काम 18 दिनों में समाप्त हो गया। टोटल काम कितना दिन में समाप्त हो गया? 18 दिन। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखो, अगर आप देखें इस क्वेश्चन में तो ये कह रहा है कि दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। हमें पता है कि एक दिन में 4 काम कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है, और दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। लेकिन एक निश्चित समय के बाद बी ने काम को क्या कर दिया जी? छोड़ दिया। बी ने काम को छोड़ दिया। अब ए के बारे में जानकारी है कि
बी के छोड़ने के बाद ए लगातार लगा रहा। शुरुआत में ए और बी मिलकर काम करना शुरू किए थे, उस दिन के बाद बी उसमें से क्या हो गया, भाग गया। लेकिन ए ईमानदार, ए जो है लगातार लगा रहा। कब तक लगा रहा, जब तक कि काम खत्म नहीं हो गया। ए लगातार लगा रहा, कब तक लगा रहा, जब तक कि काम खत्म नहीं हो गया। और कह रहा है कि ए काम लगातार करता रहा और काम पूरा हो गया कितने दिनों में, 18 दिनों में। इसका मतलब ए जो है शुरू से लेकर अंतिम तक रहा। ए शुरू से लेकर अंतिम तक रहा और कितने दिन में काम खत्म हुआ, 18 दिन में। मतलब ए 18 दिन काम किया है, नहीं समझ रहे हैं। और ए अगर 18 दिन काम किया है तो ए अपनी क्षमता के अनुसार काम कर रहा होगा। ए की क्षमता कितनी है, अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर सकता है क्या ये, नहीं भाई साहब। इसकी जो क्षमता है उसी के हिसाब से तो काम करेगा। अगर कुल काम 18 दिन में खत्म हुआ है तो ए शुरू से लेकर लास्ट तक है, तो ए प्रतिदिन कितना काम किया होगा। इसका मतलब ए के द्वारा शुरू से लेकर लास्ट तक कितना काम किया गया, 72 काम किया गया। क्योंकि वो टोटल कितने समय तक है, 18 दिन तक है ना। और एक दिन में कितना काम कर रहा, तो फिर 18 दिन में कितना काम किया होगा। क्या इसमें ए और बी के अलावा कोई थर्ड पर्सन है काम को खत्म करने के लिए। जब ए ने 18 दिन में 72 काम किया है तो फिर बी ने शेष काम करके चला गया होगा। बी शेष काम करके चला गया होगा। बाकी जो बकाया काम है, 72 के अलावा जो काम हमें दिखाई दे रहा है, टोटल 96 काम है, तो 72 के अलावा जो हमें काम दिखाई दे रहा है वो कौन करके भाग गया होगा है। और जो काम बकाया है वो बी के द्वारा किया गया, क्योंकि ये तो 18 दिन तक है और 18 दिनों तक काम किया है, प्रारंभ से लेकर अंतिम तक ही काम किया। और इसकी क्षमता जो है 4 है। अगर इसकी क्षमता 4 है तो प्रारंभ से अंतिम तक टोटल 18 दिन में 72 काम किया होगा। अब जो शेष काम बच रहा है वो पक्का भी करके गया होगा, क्योंकि तो कोई तीसरा इसमें थर्ड पर्सन आया नहीं है। अब ए शेष काम जो होगा वो कितने दिन में किया होगा वो हम लोग को देख लेना। ये नहीं ना गया है, बी ने गया है, बी ने गया है। इसमें कौन छोड़ दिया है, बी छोड़ दिया है। तब बी शेष काम को जो होगा वो कितने दिन में किया होगा, जो बकाया काम होगा उसको कितना दिन में किया होगा, ये हम लोग पता कर सकते हैं। क्योंकि काम कितना बच रहा है, तब 2400 काम बच रहा है और इसकी क्षमता कितनी है, तो 3 के रफ्तार की 24 का कितना दिन में कर दिया होगा। इसका मतलब यह 3 के रफ्तार काम क्या कर दिया है, नहीं समझ रहे हैं, कुछ गया है दिमाग में। इस सवाल मुजबानी नहीं बना सकते थे क्या हम लोग, लेकिन इस चीज को समझिए हम लोग लिखेंगे कैसे। सबसे पहले तो ए और बी की बात करें तो दोनों साथ में मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन एक निश्चित समय के बाद इसमें से ए क्या हो जा रहा है, बी भाग जा रहा है, ये भाग जा रहा है, तो बी भाग गया। बी क्या हो गया, इसमें निश्चित समय के बाद भाग गया। और ए लगातार काम पर रहा, शुरू से लेकर अंत तक काम पर रहा। और काम कितने दिन में टोटल समाप्त हुआ, 18 दिन में। इसका मतलब ए पहले दिन से लेकर 18 दिन तक है, तो ए अपनी क्षमता के अनुसार काम किया होगा। 18 दिन, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 18 दिन में कितना काम किया होगा, इसने 72 काम किया होगा। बात समझे या नहीं समझे, इसने 72 काम किया होगा। अब देखिए जो काम बच गया, जो रिमेनिंग वर्क है, जो शेष काम है, इसको कौन निपटा रहा होगा, ये तो बी करके भागा होगा ना। तो शेष काम कितना बचा, 96 में से 72 चला गया, कितना बचा, 24 काम बचा है ना। अब इस 24 काम को 100% कौन किया होगा, और बी 24 काम किया होगा अपनी क्षमता से किया होगा। क्षमता कितनी है इसकी, 3। कितने दिन में निपटा दिया होगा 3 की क्षमता से, 8 दिन। इसका मतलब ये 8 दिन के बाद काम हो गया, चला गया। बात समझे हैं, बना लीजिए। आप पैर नीचे करके बैठिए, पैर पीछे करके, मतलब पैर ऐसे करके, मतलब जिस डिजाइन में बैठे हो उसके लिए आपको पीछे बैठना पड़ेगा ताकि हमको दिखाई नहीं दे। समझ रहे हैं, तो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आप पैर फेंके हुए हैं पूरा। इसके लिए आप सबसे पीछे वाले बेंच पर बैठेंगे और वहां पैर फेंकेंगे तो कोई देखेगा नहीं, हम नहीं देखेंगे, बाकी कोई देखेगा नहीं, तो उससे क्या मतलब है, हमको दिखाई नहीं देगा। अगर हमारे नजर के सामने अनुशासनहीनता हो रहा है तो हम तो टुकड़े करेंगे ना। अगर परोक्ष रूप से करिएगा तो हमको पता नहीं चलेगा, अब प्रत्यक्ष रूप से करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो अनुशासनहीनता प्रदर्शित करना है राष्ट्रपति के चुनाव की तरह, परोक्ष रूप से। जहां जो सांसद की तरह पर है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव के लिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसको पॉलिटी की भाषा में समझना। चलिए अब आगे बढ़े, हो गया कि नहीं हो गया जी,
चलिए अगले सवाल पर आया जाए। अगला सवाल 19 नंबर सेम टू सेम अगर पढ़िएगा तो पढ़िए क्या लिखा है। ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम को पूरा किया तो कुल काम 9 दिनों में पूरा हो गया। कितने दिन के बाद ए ने काम छोड़ा? सेम सवाल है, चलिए समझा जाए। बनाइएगा होमवर्क, चलिए दे दीजिए होमवर्क। चलिए तो होमवर्क इसको दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है जी? 19 नंबर होमवर्क। कोई दिक्कत किसी को आपत्ति है होमवर्क देने पर? नहीं ना। आइए अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर कितना बनाए जाते हैं? 20 पर। सुनिए, ए बी और सी क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में एक काम कर सकते हैं। तो एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन निश्चित समय के बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया और ए ने शेष काम को पूरा किया तो काम टोटल 7 दिन में पूरा हो। तो बताइए कितने दिन के बाद बी और सी ने काम छोड़ा? वही सवाल है। उसमें 1% था, इसमें 2%। तो बताया जाए? चलो बता देते हैं, क्या दिक्कत। लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है, जो सवाल वो है वही सवाल ये भी है। क्वेश्चन नंबर 20, आपको उसमें पर डेटा वैसा ही थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था, पर डेटा चेंज किया, लैंग्वेज वही दिखाई दे रहा था, इसीलिए बोले क्या छोड़ दीजिए। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज किया है, एक व्यक्ति से 2 व्यक्ति कर दिया है, इसीलिए आप कह रहे हैं सर बता दीजिए। लेकिन इसमें कुछ है नहीं। देखो क्या है, ए बी और सी क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में काम कर सकते हैं। बोलो ए अकेले किसी काम को कितना दिन में कर सकता? 10 दिन में। बी अकेले उसी काम को कितना दिन में कर सकता? 12 दिन में। और सी अकेले उसी काम को कितना दिन में कर सकता? 15 दिन में कर सकता। इतना बात बुझा गया आप लोग को? चलिए तो सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालेंगे। बोलिए 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 60। टोटल वर्क कितना हो गया? 60। आप हमको बताइएगा क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। बोलिए ए जो है 10 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम? बी 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम? सी 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम? 4 काम होगा ना। अब बताइएगा कि तीनों ने मिलकर एक साथ काम करना शुरू किया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कितने दिन के बाद बी और सी भाग रहा है ये पता नहीं है, यही तो हमें पता करना है। बोल रहा है कि एक निश्चित समय के बाद तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन एक निश्चित समय के बाद बी और सी क्या हो जा रहा है जी? भाग जा रहा है। और ए जो है वो अकेले काम कर रहा है, जो शेष काम बच गया वो अकेले कर रहा है। और टोटल काम कितना दिन में समाप्त हुआ? मतलब जिस दिन काम शुरू हुआ उस दिन से लेकर बी सी भाग गया तब वो टोटल मिला के काम कितना दिन में पूरा हो गया? 7 दिन में कि 9 दिन में? 7 दिन में। टोटल काम कितना दिन में पूरा हुआ है? 7 दिन में पूरा हो गया है। तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति रह गया है वो शुरू से लेकर अंत तक ना है। और टोटल काम कितना दिन में पूरा हुआ है? 7 दिन में। मतलब ए जो है वो 7 दिन ना है जी, ए 7 दिन है। तो ये 7 दिन है तो ये अपनी क्षमता से 7 दिन काम किया होगा। ये ईमानदार व्यक्ति है, जब देखिए तब ये शुरू से लेकर रात तक फंसे जा रहा ना। तो एक ऐसा व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, तो ये 7 दिन अगर काम चला तो 7 दिन काम किया होगा। इसकी क्षमता कितनी है? तो 6 की रफ्तार से 7 दिन में कितना काम किया होगा? 42 काम तो किया होगा। इससे ज्यादा पूछ देगा तो इससे नहीं होगा, क्योंकि इसकी क्षमता ही कितनी है। तो 7 दिन में मैक्सिमम कितना कर सकता है? और बताइए बी और सी के अलावा इस काम को करने में, इस काम को पूरा करने में कोई अन्य व्यक्ति भी आया है? मतलब इसका मतलब कंफर्म है कि जो बाद बाकी जो काम रह गया बी और सी के द्वारा किया गया है, और बी और सी दोनों एक ही साथ काम को छोड़े हैं। तो देख लो भाई साहब कितना काम बचा हुआ है। शेष काम जो बचा हुआ है, बोलेंगे कुल काम में से 60 में से किसको घटा देंगे? कितना बच जाएगा? ये 18 काम को कौन करके भागा होगा? तो बी और सी देख लो इस 18 काम को कितना दिन में करके भाग रहे होंगे? इस 18 काम को कितने की रफ्तार से जी? कितना दिन में? 2 दिन में। अब क्या पूछा है कि बी और सी कितना दिन के बाद काम छोड़े? कितना दिन के बाद? बोलो उस समय में इस समय कुछ अंतर है? मतलब जो व्यक्ति था बनेगा क्यों नहीं? आप ही ना बोले थे कि बता दीजिए इसको। अरे तो मैथ पहले से ज्यादा समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है ना? बोले धैर्य रखना पड़ेगा, आप सेंट मत करिए। पहले आए थे ना शुरुआत में तो कहते थे भोजन हो रहा है, लेकिन धीरे रहिएगा तो आएगा समझ में। चलिए जल्दी जल्दी छापो साहब।
नहीं, लड़की सब तक तुम्हें नहीं जानता। छाप रही है, छापो छापो, तुम लोग ना तेज है, बात समझा करो कुछ। छापिए, जल्दी जल्दी छापिए, कलम तेजी में चलाइए। हो गया? अरे बोलिए, अरे आप लोग से पूछ रहे हैं, हो गया? चलिए तब आगे क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे कितना पर जी? देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए और बी अकेले काम करते हुए किसी काम को ए क्रमशः 8 दिन में और बी 12 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिन में पूरा हुआ? अरे जी यहाँ से टाइप जो है थोड़ा सा चेंज हो रहा है। यहाँ से हम लोग को समझना है कंसेप्ट, काम शुरू होने के बाद काम छोड़ने से संबंधित प्रश्न और काम समाप्त होने के पहले काम छोड़ने से संबंधित प्रश्न। लिविंग वर्क, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइप हम लोग का चेंज हो रहा है। लिविंग वर्क, हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए लिविंग वर्क, काम छोड़ने से संबंधित प्रश्न, काम छोड़ने से संबंधित प्रश्न। काम छोड़ने से संबंधित प्रश्न। अब इसमें 2 प्रकार का सवाल बनता है। काम छोड़ने से संबंधित प्रश्न 2 प्रकार से सवाल बनता है। हेडिंग आप डाले हैं काम छोड़ने से संबंधित प्रश्न, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में लिविंग वर्क। क्वेश्चन बेस्ड ऑन लिविंग वर्क, काम छोड़ने से संबंधित प्रश्न, काम छोड़ने से संबंधित प्रश्न। प्रश्न काम छोड़ने से संबंधित प्रश्न है। देखो यहाँ इसमें कितना वैरायटी का क्वेश्चन बनेगा, इस टॉपिक में कितना वैरायटी का क्वेश्चन बनेगा? पहला होगा कि काम शुरू होने के बाद काम छोड़ने से संबंधित प्रश्न, काम शुरू होने के बाद काम छोड़ने से संबंधित प्रश्न, काम छोड़ने से संबंधित प्रश्न, काम छोड़ने से संबंधित प्रश्न, से संबंधित प्रश्न, संबंधित प्रश्न, काम शुरू होने के बाद काम छोड़ने से संबंधित प्रश्न। और दूसरा क्या है जी? काम समाप्त होने, काम समाप्त होने, काम समाप्त होने, काम शुरू होने के कुछ दिन बाद, यहां पर ऐसे लिखेंगे काम शुरू होने के कुछ दिन बाद, काम शुरू होने के कुछ दिन बाद काम छोड़ने से संबंधित प्रश्न। और काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले, काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले काम छोड़ने से संबंधित प्रश्न, काम छोड़ने से संबंधित प्रश्न, छोड़ने से संबंधित प्रश्न, संबंधित प्रश्न, संबंधित प्रश्न। 2 प्रकार के सवाल इसमें पूछे जाएंगे जी। पहला क्या है? काम शुरू होने के कुछ दिन बाद काम छोड़ने से संबंधित प्रश्न। और दूसरा क्या है? काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले काम छोड़ने से संबंधित प्रश्न। चलिए अब पहला सवाल पर भी हम आपको कुछ एक एग्जाम्पल लेंगे और दूसरा सवाल पर भी एक एग्जाम्पल लेंगे। दोनों सवाल हम एक साथ लेंगे, एक सवाल इस पर और एक सवाल इस पे, और दोनों पर हम पहले समझाएंगे, उसके बाद फिर असाइनमेंट के सवाल पर आएंगे। ये दोनों नोट करिए। जल्दी जल्दी नोट करिए। जमाई ठीक ठाक ले रही है, लेकिन नहीं आता है सबको जमाई लेना। सब ससुराल में जाकर नाक कटवाइए सब लड़की अगर जमाई ले नहीं क्या हो।
सिखाएंगे एक दिन, जम्हाई लेना भी सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना। मैराथन, जम्हाई लेने के लिए मैराथन क्लासेस लगाया जाएगा। हाँ, खूब बढ़िया पोस्टर बैनर बनवाया जाएगा, आइए सीखे जम्हाई कैसे ले। खून तरह उसको जम्हाई थोड़े बोलते हैं। हो गया जी। एक सवाल लिखिए, तो एक दो सवाल हम लिखवाएंगे, जिसमें से पहला सवाल लिखिए, बोला जाए, लिखिए। एक किसी कार्य को 10 दिन, एक किसी कार्य को 10 दिन तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। ए किसी कार्य को 10 दिन तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। पूर्ण विराम लगाइएगा। दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। यदि कॉमा लगाकर, यदि काम शुरू होने के 2 दिन बाद, यदि काम शुरू होने के 2 दिन बाद, यदि काम शुरू होने के 2 दिन बाद, यदि काम शुरू होने के 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाए, यदि काम शुरू होने के 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाए, काम छोड़कर नहीं, काम छोड़कर, हाँ, एक काम छोड़कर, काम शुरू होने के 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाए, तो कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा, या कुल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो 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 कुल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। लिख लिया है। 10 लाइन छोड़ के अगला सवाल लिखिए, तो ज्यादा छोड़ दिए, 10 लाइन, मात्र 10 लाइन, 10 लाइन में हो जाएगा आराम से, ठीक है। चलिए अगला सवाल लिखिए। एक किसी कार्य को 20 दिन, एक किसी कार्य को 20 दिन तथा बी उसी कार्य को, एक किसी कार्य को 20 दिन तथा बी उसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 20 दिन तथा बी उसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, 10 दिन में समाप्त कर सकता है, 10 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। यदि कौन लगाकर, यदि काम समाप्त होने के, यदि काम समाप्त होने के 2 दिन पहले, यदि काम समाप्त होने के 2 दिन पहले, यदि काम समाप्त होने के 2 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाए, एक काम छोड़कर चला जाए, यदि काम समाप्त होने के 2 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाए, एक काम छोड़कर चला जाए, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, या कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ या होगा, कुछ भी लिख दीजिए। तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, लिख दिए सवाल। अब दोनों सवाल पढ़ के कहीं अंतर निकालिए, तो दोनों में अंतर क्या है, पढ़िए ध्यान से सवाल पढ़िए, अब दोनों में अंतर निकालिए तो थोड़ा
दोनों देखने में एक ही जैसा लग रहा होगा, लेकिन अंतर स्पष्ट करिए आप। हाँ, देखिए तो इसमें दो वैरायटी लिखा हुआ है ना, काम शुरू होने के कुछ दिन बाद काम छोड़ के जाने से संबंधित प्रश्न, और दूसरा का क्या है, काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले काम छोड़कर जाने से संबंधित प्रश्न। देखिए पहले वाला क्वेश्चन जो हम आपको दिए इसमें, उसमें काम शुरू हुआ, अब काम शुरू होने के 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, और जबकि दूसरे वाले में क्या हुआ, काम शुरू हुआ लेकिन काम समाप्त होने के 2 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया, यही बात है ना। तो आइए अब इसको सॉल्व कैसे करना ये चीज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वाला क्वेश्चन देखा जाए, उसके बाद दूसरा वाला देखा जाएगा, आपका असाइनमेंट पर आया जाएगा। देखिए समझिए इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करते हैं, सुनो एकदम ध्यान से समझो, ध्यान से समझना इस प्रकार के सवाल को हल कैसे किया जाता है। क्या बोला है कि ये जो है वो किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है जी, 10 दिन में। पहला वाला सवाल है, ए किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 10 दिन। और बी जो है उसी काम को कितना दिन में खत्म कर सकता है, 20 दिन में। सबसे पहले तो हम टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क कितना है, 20 है, टोटल वर्क 20 है, यानी एलसीएम निकालनी है हम 10 और 20 का, टोटल वर्क निकल गया 20। बताइए 10 दिन में 20 काम, तो एक दिन में एक कितना काम कर रहा होगा, 2 काम। अच्छा बताइए बी जो है 20 दिन में 20 काम, तो एक दिन में कितना काम, ये क्या है, 2 और 1 काम है, क्षमता है, ए और बी की क्या है, क्षमता है। सुनिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि काम शुरू हो गया और दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू। सीखो सर, तो सीखो सर। हाँ वो सबको इसे खांसने में बकरी नहीं छिपती है सर, सबको छिकने नहीं आता, बकरी जैसा छिपती है सब। सुनो देखो यार, सुनो चलो इधर देखो, हम क्या बोल रहे थे, देखो दोनों ने मिलकर काम करना क्या किया, शुरू किया, दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ये जो है काम शुरू होने के 2 दिन बाद क्या हो जा रहा है, भाग जा रहा है। ये काम शुरू होने के 2 दिन बाद भाग जा रहा है। इसमें 2 कंडीशन सुनना, अगर व्यक्ति काम शुरू होने के 2 दिन बाद भाग रहा है तब देखो कि वो 2 दिन में कितना काम किया होगा, वो 2 दिन में कितना काम किया होगा। 2 दिन में उसने जितना भी काम किया होगा उस काम को टोटल काम में से घटा देना, उस काम को टोटल काम में से क्या करना है, घटा देना, और जो भाग रहा है 2 दिन के बाद उसको भगा देना। अब जो बचा हुआ काम होगा वो बचे हुए व्यक्तियों के द्वारा करवा देना। हम क्या बोले एक बार दोबारा सुनो, एकदम दिमाग में सेट करो इसको। अगर आपसे सवाल ऐसा कहा जाए कि काम शुरू हुआ, सबने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन काम शुरू होने के इतने दिन के बाद फलाना भाग गया, तो वो फलाना जितने दिन के बाद भागा है, देखो कि फलाना ने उतने दिन में कितना काम किया होगा, उस फलाना ने उतने दिन में जितना काम किया होगा उस काम को टोटल काम में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, और जो बचा हुआ काम होगा उसके बाद घटाने के बाद फलाना को भगा देना है, वो भगाने के बाद जो बचा हुआ काम होगा वो बचे हुए व्यक्तियों के द्वारा करवा देना है। अब एक बार हम इसको यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। देखो सबसे पहले बताओ कि कौन इसमें से काम छोड़ के भाग रहा है, काम समाप्त होने के पहले भाग रहा है, काम शुरू होने के बाद भाग रहा है, काम शुरू होने के बाद भाग रहा है। अगर काम दोनों में अलग अलग चीज होता है, एक होता है काम समाप्त होने के इतना दिन पहले भाग जाना, और दूसरा होता है काम शुरू होने के इतना दिन बाद भाग जाना। दोनों में अलग अलग कंसेप्ट लगता है, इसको समझने का प्रयास करिए। हमने क्या कहा है, काम शुरू होने के 2 दिन बाद भागा है। अगर व्यक्ति काम शुरू होने के बाद भाग रहा है तो देखिए कि कितने दिन के बाद भाग रहा है, कितना दिन के बाद भाग रहा है, 2 दिन के बाद ना। तो जो व्यक्ति 2 दिन के बाद भाग रहा है, देखो कि वो 2 दिन में कितना काम किया होगा, 2 दिन में कितना काम किया होगा बताओ तो, ये 2 दिन में कितना काम किया होगा, 4 काम किया होगा, ये 2 दिन में 4 काम किया होगा। तो जो व्यक्ति काम शुरू होने के 2 दिन बाद भाग रहा है उस व्यक्ति के द्वारा 2 दिन में किए गए काम को कुल काम में से घटा देंगे, कुल काम में से क्या करेंगे, घटा देंगे, और उसके बाद जो व्यक्ति भाग रहा है उसको भगा देंगे, उस व्यक्ति को क्या कर देंगे, भगा देंगे। अब बताइए टोटल काम कितना है, तब 20 में से किसको भगा देंगे, बचा कितना जी, 16 काम। अब यहां से किसको भगा देंगे, एक को यहां से क्या कर दिया जाएगा, एक को भगा दीजिए। अब
जो बचा हुआ काम है वो बचे हुए व्यक्तियों के द्वारा करवा देंगे। बचा हुआ काम कितना है? बचे हुए व्यक्ति कौन है? बी। तो बी के द्वारा, बी की क्षमता कितनी है? तो एक के रफ्तार से 20 काम को कितना दिन में करेगा? यह प्रदर्शित कर रहा है कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ। ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, शेष काम नहीं। कौन सा काम? देखो बी शुरू से लेकर अंतिम तक है ना, बी नहीं ना भागा है। तो बी अगर नहीं भागा है तो बी शुरू से लेकर अंतिम तक जो उसके हिस्सा में काम पड़ रहा है वो करेगा। ये अपना काम करके गया। अब बी जो है 16 काम शुरू से लेकर अंतिम तक किया है, मतलब प्रारंभिक दिन से लेकर अंतिम दिन तक किया है। तो उस स्थिति में देख लेंगे कि अपनी क्षमता के अनुसार इस काम को कितना दिन में किया होगा? 16 दिन में। अर्थात टोटल काम कितना दिन चला है, मतलब टोटल काम कितना दिन में खत्म हुआ। तो इस बात को दिमाग में जाने दीजिएगा अपने कि कभी भी अगर ये तरीका आप लगाते हैं तो आपको आंसर किसका मिलेगा? कुल काम का। किसका आंसर मिलेगा? शेष काम का नहीं। किसका आंसर मिलेगा? कुल काम का आंसर मिलेगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा। ये टोटल काम कितना दिन में पूरा हुआ ये निकालने का तरीका क्लियर है कि नहीं है? अरे बोलिए, क्लियर है ना? अब नोट करिए। केवल मैथ रीजनिंग पढ़ाया जाएगा जी कंपटीशन एनडीए। केवल मैथ रीजनिंग कंपटीशन एनडीए में चलाया जाए। केवल मैथ रीजनिंग, जीके के लिए दूसरा जगह है। कंपटीशन एनडीए केवल मैथ रीजनिंग के लिए जाना जाएगा। स्पेशलिस्ट फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग है। पैसा कहां से दिया जाएगा दूसरा टीचर को? हम तो यही सोचते हैं, बुलाने का तो बुला दिया जाएगा, पैसा कहां से दिया जाएगा? चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए अगला सवाल कैसे बनेगा। उसमें क्या बोला है? काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले काम समाप्त कर रहे हैं, काम पूरा होने से संबंधित प्रश्न, यही ना है? अब आ जाइए, इसको समझिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अब सुनिए उसमें क्या कर रहा है, उसमें कंसेप्ट बदलेगा। देखिए सुनिए जानिए, देखिए क्या बोल रहा है। बोलिए ए किसी काम को कितना दिन में खत्म कर रहा है? ए जो है किसी काम को कितना दिन में खत्म कर दिया? 20 दिन में। बी उसी काम को कितना दिन में खत्म कर रहा है? 10 दिन में खत्म कर रहा है। बी उसी काम को 10 दिन में खत्म कर रहा है। टोटल काम कितना होगा? 20 और 10 का एलसीएम कितना हो गया? 20 हो गया। बताइए ए अगर 20 दिन में 20 काम तो एक दिन में कितना काम, और बी 10 दिन में 20 काम तो एक दिन में कितना काम? 2 काम कर रहा है। चलो बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। क्वेश्चन बोला है कि दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 2 दिन पहले कौन भाग रहा है? काम शुरू होने के बाद में भागा हूं, काम समाप्त होने के 2 दिन पहले भागा। आप बताइए कि अगर आपका काम समाप्ति के कगार पर है, और अगर काम समाप्ति के कगार पर है और उस समय आपको कोई धोखा दे रहा था, तो उसको भागने दीजिएगा? सोचो, उसको भागने दीजिएगा? नहीं ना भागने दीजिएगा। काम शुरू हुआ और शुरू होते होते अगर कोई आपको धोखा दे दिया तो चट्टा शुरू में धरा के हटा वगैरह के आप शुरू में हटा दीजिएगा ना। लेकिन जैसे ही काम समाप्ति पूरा शुरू से लेकर रहा और काम एकदम समाप्ति के कगार पे, तो हम ना रहे, हम जाते नहीं, 2 दिन बचल है काम करेगा, हम ना रहे, हम जाते नहीं, आप उसको भागने दीजिएगा? ना 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 नहीं भेजाए के, नहीं भेजाए के। आप बताइए भागने दीजिएगा जी? नहीं भागने देंगे, हम लोग नहीं भागने देंगे। तो ये 2 दिन में और कितना काम कर सकता था ये निकाल रहा है। 2 दिन पहले भाग रहा है ना, तो देखिए कि 2 दिन में और कितना काम कर सकता था ये निकालना है। और निकालने के बाद टोटल काम में उसको
जोड़ देना और इसको भाग में, समझ रहे हैं ना। जितना व्यक्ति है, एक ये भाग रहा था ना, एक को तो एक ही लेना है, बाकी जितना व्यक्ति है सबको मिलाकर काम को क्या करना है, करवाना है। कब? जब काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले व्यक्ति भागे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये कितना दिन पहले भाग रहा है, तो बोलेंगे देखो कि और 2 दिन में कितना काम कर सकता था, और 2 दिन में कितना काम कर सकता है, 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 2 दिन में कितना काम कर सकता था, 2 दिन में और 2 काम कर सकता था। अब चूंकि ये कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले भाग रहा है, तो अगर व्यक्ति कार्य समाप्त होने के पहले भागे तो उस स्थिति में जितना दिन पहले भाग रहा है उतना दिन में और ये जितना काम कर सकता था उसको उठाकर टोटल काम में क्या करेंगे, तो यहाँ पर 20 में जोड़ देंगे, 20 काम में जोड़ देंगे, कितना काम जी आए, तो कितना हो गया। और यहाँ से जो भाग रहा था उसको भागने ए को पकड़ के रखना है और उसके द्वारा काम करवाएंगे ए, और साथ साथ में कौन है हम लोगों का, बी नहीं ना भागा, तभी तो ये है जो भाग रहा तो अगर लेके आना है, काम के रख लो, अभी काम पूरा होके दे और अब काम करवाएंगे, कितना काम, अब दोनों की क्षमता रहेगी, कितना हो गया 3, निकाल लो, 3 7 21, 1/3 दिन। बात समझ में आया कि नहीं आया, समझे। तो काम शुरू होने के कुछ दिन बाद अगर व्यक्ति भाग रहा है तो उस स्थिति में इसके पहले वाला, और काम समाप्त होने के पहले कुछ दिन पहले व्यक्ति भाग रहा है तो उस स्थिति में ये वाला, और इसमें यह आंसर जो निकल रहा है वो यह प्रदर्शित कर रहा है कि टोटल काम कितना दिन में समाप्त हुआ, वो ये प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर है कि नहीं जी, अरे बोलिए, नहीं क्लियर है, क्लियर है ना, छापिए इसको। हो गया। चलिए अब असाइनमेंट के सवाल पर आइए। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए, पढ़िए सब लोग असाइनमेंट निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। कह रहा कि ए और बी अकेले काम करते हुए किसी काम को एक क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में, ए और बी अकेले काम करते हुए ए क्रमशः 8 दिन और बी के लिए है, बी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन एक काम पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ बनेगा? कौन वाला, दूसरा वेराइटी की पहला वेराइटी बनाइएगा? हाँ तो बनाइए, तो थोड़ा बनाइए, जल्दी बनाइए। तो टाइम कितना हो रहा है जी? 4:27। कितना होगा? 6 होगा, 10 होगा, 10 भी आ गया है, 6 भी आ गया है, 6 आया है। बोल दिया 72/12। चलिए जी, अरे आ जाता है कभी कभी 10, हो सकता है कि 4 दिन ज्यादा काम करवा दिया हो। चलिए अरे बोलिए, तो सवाल बोलिए, तो क्या है? ये अकेले किसी काम को कितना दिन में निपटा रहा है? 8 दिन में। बी कितना दिन में निपटा रहा है? 12 दिन में निपटा देगा ना। बताइए तो टोटल काम मान सकते हैं, कितना मानिएगा? 24 टोटल काम हो गया। अब बताइए ए जो है 8 दिन में 24 काम, तो 1 दिन में कितना काम? 3 काम। और बी जो है 12 दिन में 24 काम, तो 1 दिन में कितना काम? 2 काम। तो लिख दिए 2 काम। बहुते सुना, बहुते सुना। फिर देखो हम क्या बोला है कि दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन ए जो है, ए नाम का जो व्यक्ति है वो कितना दिन पहले भाग जा रहा है? कार्य समाप्त होने के पहले भाग रहा है, इसीलिए उसको भागने और ये देखना है कि वो बाकी जितना दिन पहले भाग रहा है उतना दिन में और कितना काम कर सकता था।
है ना। बताइए तो ए भाग रहा है ना, और कितना दिन पहले भाग रहा है? तो ए देखो 2 दिन में और कितना काम कर सकता था, ए की क्षमता 1 दिन की कितनी है, तो 2 दिन में और कितना काम करता। अब बताइए काम में जोड़ेंगे टोटल काम में कि घटाएंगे? घटाएंगे। जोड़ेंगे ना, तो 24 में जोड़ दिए, किसको जोड़ दिए, कितना आ गया, और ए को भगा दे, ए को भगा दे, ए को भगाएंगे जी, क्यों नहीं भगाएंगे? कोई काम समाप्त होने के पहले जा रहा है इसीलिए भगाएंगे नहीं। अब भगाइए मत इसको, तो ए को रखेंगे और साथ साथ दूसरा जो व्यक्ति होगा उसको भी रखेंगे, तो 30 काम करवाएंगे किसके द्वारा जी, ए और बी। क्षमता कितनी हो गई, कितना दिन में हो जाएगा? 12 कैसे लाया था बच्चा? एलसीएम क्या लिखा था? तो क्या लिखा था? 72/12 कैसे आया था तुम्हारा? कहाँ गुणा कर दिया? यहाँ 48 लिखा है। कोई बात नहीं है, लड़का है चलेगा। और ले आया है लेकिन रास्ता गड़बड़ था। चलिए आगे बढ़े ना। अगला सवाल देखिए तो क्या कह रहा है, ए बी और सी क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में एक काम कर सकते हैं। तो एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा? बनेगा? बनाइए तो थोड़ा, हाँ बनाइए। हाँ जी बोलिए। 5 दिन जी। चलिए इस बार 3 व्यक्ति हैं जी। बताइए पहला व्यक्ति किसी कार्य को कितना दिन में खत्म कर रहा है? ए जो है 10 दिन में खत्म कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में, और सी उसी काम को अकेले 15 दिन में खत्म कर दे रहा है। बताइए टोटल काम कितना हुआ? 60 हो गया टोटल काम। टोटल काम जो है 60 हो गया जी। बोलिए 10 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 12 दिन में 60 काम तो एक दिन में, 15 दिन में 60 काम तो एक दिन में 4 काम ना, 4। अब बताइए तो काम समाप्त होने के पहले भाग रहा है, काम शुरू होने के बाद भाग रहा है? कौन भाग रहा? कभी को भागा दिया जाए? नहीं। देखो कि जितना दिन पहले भाग रहा है उतना दिन में और कितना काम कर सकता है। कितना दिन पहले भाग रहा? 3 दिन पहले। तो देख लो और 3 दिन में कितना काम कर सकता था। बी जो है 3 दिन में और कितना काम कर सकता था? एक दिन में 5 काम करना, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 15 काम करेगा ना। बहुत सुंदर कर दिया काम। अब सुनिए, अब यहां से बी को भगाना नहीं है, क्योंकि काम समाप्त होने के पहले भाग रहा है, तो बी भी रहेगा और साथ में जो पहले वाला फांसा वो भी रहेगा। लेकिन कब? अब कहेंगे कि क्योंकि इस काम समाप्त होने के पहले भाग रहा है, इसीलिए टोटल काम में इसको क्या कर दिया जाएगा? तो 60 में ऐड कर देंगे किसको जी? कितना हो जाएगा? अभी 75 काम को कौन कौन करेगा? ये भी रहेगा, अभी को भगाना। हाँ, आप 75 काम को 6 और 4 10 और 5 15 कितना दिन में जी? क्लियर है ना? हमें लग रहा है इस प्रकार का सवाल आएगा तो बन जाएगा, पक्का ना?
अगले सवाल बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर कितना? 23 बनाइए, बनाइए 23 नंबर बनाइए। इसमें दोनों प्रकार के सवाल को शामिल कर दिया गया। बनाइए, दोनों प्रकार के सवाल को शामिल कर दिया गया है। लगाइए, दिमाग को लगाइए। क्या जी, छुटा रहे क्या आप लोग? अड़सठ बटे में 11। ठीक है, देखते हैं। कल से लाइट आ जाएगा जी? मैं तो परमानेंट जैसे आता था पहले। है कल शाम से और चार्ज होगा तभी आएगा। कब से चार्ज हो रहा है? देखिए क्या होता है। व्यवस्था बहुत हो गया, सब लोग का मोबाइल वगैरह सब बंद हो गया, इन्वर्टर वगैरह सब बंद है। नहीं बना जी। हाँ? उसके बाद से वही करना है जो करना होता है। चलिए आइए सवाल पढ़िए। आओ, कितना नंबर है जी? कह रहा है कि ए, बी और सी क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में एक काम कर सकते हैं। पहले दिनों को काम करवाइए। ए अकेला कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी अकेला कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में ना। और सी अकेला कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में। आप बोलिए तीनों द्वारा जो काम किया जा रहा है निकाल सकते हैं पूरा काम कितना है? कितना है? 60 कहां से आ रहा है पता चल रहा है? एलसीएम 10 काम 10 दिन में 60 काम, एक दिन में कितना काम? 12 दिन में 60 काम, एक दिन में 15 दिन में 60 काम, एक दिन में 4 हो गया। अब सुनिए क्या कह रहा है। पहली बार बोला है कि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद ठीक काम छोड़कर चला जा रहा है। काम समाप्त होने के पहले नहीं जा रहा है, काम शुरू होने के 3 दिन बाद भाग जा रहा है। कौन भाग रहा है? सी ना। तो इसमें आप लोग क्या कंसेप्ट लगाएगा कि सी जो है काम शुरू होने के 3 दिन बाद भाग रहा है, तो इस 3 दिन में जितना भी काम किया होगा उसके काम को टोटल काम में से घटाएंगे और उसको भगा देंगे। यही ना होगा जी? तो देखो, तो सी जो होगा इस 3 दिन में कितना काम किया होगा? एक दिन में कितना कर रहा है? 4। तो 3 दिन में कितना किया होगा? तो 12 काम करवाएंगे और 12 काम ही किया होगा। और जो भी काम किया होगा 3 दिन में उस काम को टोटल काम से क्या करेंगे? 60 में से 12 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? कितना काम हो गया? 48। अब ये 48 काम कौन करेगा? ए और बी। ए और कौन गया है? सी में गया है। तो अब कौन करेगा ये 48 का? ए और बी। अब सुनिए, ये अब आपका क्या बन गया? 48 काम बन गया ना, जिसको ए और सी करेगा। लेकिन अभी ए और बी करेगा। ए सी तो चला गया ना, सी को भगा देंगे। अब सी चला गया यहां से,
अब इसको कौन करेगा? लेकिन यहां भी लोचा हो रहा है। अब लोचा क्या है? यहां पर बोल रहा है कि और 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, मतलब काम समाप्त होने के 4 दिन पहले कौन काम छोड़ दिया है? बी। अब यहां से देखिए, बी यहां से काम छोड़कर चला जा रहा है, वो भी काम समाप्त होने के 4 दिन पहले क्या सुझाना किया जाएगा? नहीं। ये देखिए कि बी ने इस 4 दिन में और कितना काम कर सकता था। बी 4 दिन में और कितना काम कर सकता था? देखिए तो बी 4 दिन में और कितना काम कर सकता था? एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो 4 दिन में कितना काम कर सकता था? 20 काम कर सकता था ना। ये 4 दिन में 20 काम कर सकता था। अब ये काम समाप्त होने के पहले जा रहा है, तो इसको टोटल काम में उठा के क्या कर देंगे? इसमें नहीं जोड़ देंगे। किसमें जोड़ देंगे? 48 में जोड़ेंगे। नहीं, किसमें जोड़ना है? उसमें नहीं, जहां तक पहुंचे प्रोसेस में इसमें जोड़ेंगे। बात समझ रहे हैं? ना ना ना। अब 48 में कितना जोड़ देंगे जी? बोलो कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? और उसको भाग में नहीं देना है। कौन कौन काम करेगा इन 68 को? ए और बी। ए और बी भाग रहा था, कौन? बी है ना, लेकिन उसको भागने नहीं देना। ये तो पहले ही भाग गया है, तो उसको बात क्या कहिए? ए तो ऑलरेडी है पूरा अंत तक, इसे पूरा सब जगह रह रहा है अंत तक। भाग कौन रहा था? बी। तो बी को भागने नहीं देंगे। अब यहां से देख लीजिए 68 और इन दोनों की क्षमता से काम करवाएंगे। कितना काम हो रहा है? 68 बटा 11 आंसर हो गया। समझे? कोई दिक्कत? क्लियर है कि नहीं? हाँ, तो एक में अगर दोनों हुणास देता है तो इसे बनता है। हुणास देना समझते हैं? मतलब काम शुरू होने के बाद जो काम छोड़ रहा है और काम समाप्त होने के पहले जो काम छोड़ रहा है, दोनों को एक एक क्वेश्चन में क्या कर दिया? तब उस स्थिति में इसे बनाना है। एकदम क्लियर रहना चाहिए। हाँ, कोनो गजन नहीं ना बुझा रहा है जी? बोलिए। हाँ, बुझा रहा नहीं ना लड़का लोग में जी? जल्दी जल्दी छापिए। 24 नंबर होमवर्क हो जाएगा। हाँ, देखिए तो होमवर्क ले सकते हैं 24 नंबर। पढ़िए तो हो गया जी। समझे कि नहीं समझे? बोलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो आज 24 नंबर तक ही रहने दिया जाएगा। 24 नंबर बन जाएगा ना कि नहीं बनेगा? आज कहां तक रहने दिया जाएगा? 24